देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। परम पूज्य भागवत गंगोत्री विभूषित श्री सुभाष शास्त्री जी कथावाचक संस्थापक श्री राधा माधव गौ शरणम सेवा समिति पंजाब मोहाली से विशेष बातचीत, सनातन धर्म पर हमारी विशेष चर्चा चंडीगढ़ के अंतर्गत। हमारे देश में राष्ट्रपिता भी है, राष्ट्रध्वज भी है, राष्ट्रीय पक्षी भी है, लेकिन राष्ट्र माता नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा भारत सरकार से कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दें। और हमें पूर्ण विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर कि एक दिन वो समय भी आएगा कि गौ माता राष्ट्र माता का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जरूर दिलाएं। पंडित जी, लास्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान के लगभग 20,000 मंदिर का पैसा सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, जबकि किसी भी धार्मिक संस्थाओं का कोई पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाता। क्या पूरे देश को चलाने के लिए हिंदुओं का मंदिर पर चढ़ाया हुआ पैसा ही जाना चाहिए सर? देखो ऐसे पांडे जी, आप कह रहे हैं कि हमारा हिंदू धर्म के मंदिर बिल्कुल सरकार के अधीन है जी। बाकी किसी भी धर्म के मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, कहीं भी सरकार के अधीन नहीं है जी। क्योंकि सरकार को पता है कि ये हिंदू लोग बिखरे हुए लोग हैं, ये संगठित नहीं है जी। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक सरकार भी हमारे मंदिरों पे कब्जा करेगी और हमारे मंदिरों के पैसे सरकार के खाते में जाएगा। अगर हम लोग स्वयं इकट्ठित रहे, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान कहते हैं कि संगे शक्ति कलयुगे, एकता में बल होता है, अन्य धर्म के लोगों में एकता है। आप गुरुद्वारे में जाए जरा, सरकार उनके गुरुद्वारों के पैसे सरकार के खाते में लेके दिखाए, मस्जिदों के पैसे सरकार इनको जो है फंड दे रही है मस्जिदों को भी, तो हमारे मंदिरों को हमारे पुजारियों को क्यों नहीं देती है जी? पुजारी भी तो बेचारे जो है कमेटी के अधीन नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार को जो है पुजारी के लिए भी जो व्यवस्था बनानी चाहिए, एक जो है एक बोर्ड का गठन होना चाहिए अलग से, हमारे मंदिरों को बचाना चाहिए, सरकार को हमारे मंदिरों के पैसे नहीं लेने चाहिए जी। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को पता है कि हिंदू धर्म के जितने लोग हैं ये सब विखंडित है, ये अलग अलग हो रखे हैं, जिससे सरकार देखते कि भाई जिस मंदिर में ज़्यादा पैसा आ रहा है वहाँ सरकार कब्जा कर लेती है और हम लोग पीछे हट जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार का कोई भी अधिकार हमारे मंदिरों पे नहीं होना चाहिए। जो मंदिरों के पैसे हैं वो गरीब लोगों पे जाना चाहिए। हॉस्पिटल जो बेचारे जो है गरीब हैं, जो खर्चा नहीं उठा सकते हैं, वो पैसे वहाँ जाना चाहिए। पूरे लोगों को मदद के लिए पैसे आना वहाँ लगना चाहिए और सरकार तो स्वतः ही फिर अपने आप देखेगी भाई इनके मंदिरों को पैसा अच्छी जगह लग रहा है, तो सरकार को थोड़ी पैसा हमारा ले सकते हैं अगर हम अच्छे काम। पंडित जी, एक और क्वेश्चन, जैसे मनसा देवी मंदिर के अंतर्गत VIP सुविधा लग गई है, उसमें कर लग रहा है, जो दर्शन माता के दर्शन करता है उसमें लगभग 650-700 रुपये देना पड़ता है, इस पे सर क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत बात है। देखो भगवान के दर पर कोई VIP नहीं है जी। सबसे बड़ा VIP माँ है और भगवान है हमारे। देखो भगवान के दर में सब सामान्य रूप से सब लोग सामान्य रूप में वो करें, ये तो हमारी एक प्रथा है कि भाई ये VIP है, ये मिडिल क्लास का है, ये सेकंड क्लास का है, ये मंदिरों में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ है और हम अपने व्यास गद्यों से भी इस बारे में बोलते हैं। भगवान के दर पे जो है सबके सम्मान का भाव होना चाहिए। भगवान के यहाँ कोई भगवान श्री कृष्ण राम और माँ भगवती से VIP इससे बड़ा कौन है संसार में, ये बताइए आप। बिल्कुल। तो हम लोग भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो हम भगवान के सामने कैसे VIP बन गए? भगवान से बड़ा कोई VIP नहीं है। सबसे बड़ा हमारे भगवान राम है, हमारे भगवान श्री कृष्ण है, माँ भगवती है, गणेश है, दुर्गा है। ये हमारे 5 देवता कहे गए हैं। सदा भवानी गायनी सन्मुख सिद्ध गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इससे ऊपर कोई भी VIP नहीं हो सकता है और ना हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं कि कहीं भी VIP कल्चर नहीं होना चाहिए, VIP कल्चर खत्म होना चाहिए। जो भी दर्शन करे आम आदमी की तरह जाए, आम आदमी की तरह भगवान के चरणों में मत्था टेके। पंडित जी, आपका पूरा नाम और विस्तृत वर्णन। मैं सुभाष शास्त्री भागवत गंगोत्री विभूषित संस्थापक श्री राधा माधव गौ शरणम सेवा समिति। हम वर्तमान में मोहाली हमारा कार्य क्षेत्र है और हमारी जन्मभूमि उत्तराखंड माँ यमुना के चरणों में हम लोग वहाँ पले हैं, हमारा जन्म हुआ है और उत्तरकाशी हमारा जिला है, रोहतल ग्राम सभा हमारी है, चिन्यालीसोड़ हमारा ब्लॉक है, तहसील चिन्यालीसोड़ है और देवभूमि उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं। और हमने बिल्कुल दृढ़ता संकल्प ले रखा है
बहुत हमारे गुरुजी हैं पूज्य गौगंगा कृपा कांक्षी गोपालमणि महाराज, और उनकी कृपा से, और एक बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने हमें उपाधि भी दी है, त्रिपुरा से हैं पंच महावर्ती महाराज जी, जिन्होंने हमारी कथा सुनी जगह जगह, और फिर हमें भागवत गंगोत्री की उपाधि दी है कि आप जन जन तक जाए और माँ गंगा का संदेश आप गेहे गे जने जने तक पहुँचाएँ। ये हम संदेश लेके जा रहे हैं माँ गंगा का, गौ माता का, और आप सबके माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल अपने हिंदू समाज को जगाना, हमारा उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल धर्म को बचाना और अपने वेद पुराणों का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा लक्ष्य है। भारतवर्ष 17 को समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ।